सम्राट महाराजा सूरजमल के 297वें बलिदान दिवस के मौके पर बावरी मोड़ के निकट VVN स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जाट महासभा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हृदय चौधरी मौजूद थी, जबकि अध्यक्षता मेजर नंबरदार ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा सूरजमल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम के इस मौके पर आसपास के दर्जनों युवाओं ने हिस्सा लिया। महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस के मौके पर बावरी मोड़ के निकट आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर हृदय चौधरी ने कहा कि महाराजा सूरजमल ऐसा क्षत्रिय राजा रहे कि उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके शासनकाल में प्रजा सभी भय से मुक्त खुशहाल जीवन जीती थी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उनके आदर्श पर चलकर उनके जैसा ही एक महान व्यक्ति बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराज सूरजमल ने कभी भी अन्याय के आगे झुकना नहीं सीखा, ना ही किसी के साथ वह अन्याय होता देख सकते थे। उन्होंने कहा कि महाराजा सूरजमल को वीरता, उदारता, धीरता, दूरदर्शिता व सूझबूझ का सुगम संगम सुशोभित था। महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने आगरा नहर की रक्षा करने वाली मुगल सेना अपना अधिकार जमा लिया था। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे वीर पुरुष की वीरता को भूलना नहीं चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलकर देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कार्यक्रम के इस अवसर पर युवाओं व अन्य गणमान्य लोगों ने महाराज सूरजमल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी उसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और शायद यही वो पुरोधा हैं जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। और आज एक ऐसा दिन और ऐसा जिस दिन इनके ऐसे वीर सपूत जो पैदा हुए थे, आप सबको पता है 13 फरवरी और 1707 ये वो दिन था जब मुगल साम्राज्य का एक ऐसा शासक जिसका अंत हो रहा था और ऐसे जाट योद्धा और हिंदू धर्म रक्षक का जन्म हो रहा था। वो जाट योद्धा कौन था? हमारे सूरजमल महाराज जी थे, जिनका 13 फरवरी 1707 में जन्म हुआ था और 1755 में जिनका ताजपोशी हुई थी और आज के दिन 25 दिसंबर 1763 में उनका अवसान हुआ था, जिसको हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे सभी भाई बैठे हैं, हमारे मंचासीन सभी अतिथि बैठे हुए हैं और हमारे साथ जितने भाई बंधु हैं सभी जानते होंगे कि बलिदान दिवस हम क्यों मनाते हैं। शायद मैं थोड़ा सा बताऊं क्योंकि हमारी पीढ़ी बैठी है, इनको अगर हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी तो शायद वो अपने आप को आत्मसात भी करेंगे और उसका पालन भी करेंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं समाज में बहुत सारे, आए दिन आप अखबार पढ़िए, शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा या कोई ऐसा पढ़ना होगा जिसमें कुछ ना कुछ अपराध के घटनाओं के किस्से हमें पढ़ने ना मिले, और खासकर उन घटनाओं का जिसमें हमारी बहन की, हमारी बेटी की आबरू के, इज्जत आबरू की कहीं ना कहीं घटनाएं न मिले। और एक हमारा एक ऐसा हिंदू रक्षक था जिन्होंने, मैं बात कर रही हूँ मुगल पीरियड की, जिस समय दिल्ली सल्तनत शासक में एक ब्राह्मण था सुखदेव नाम का, शायद आप सब जानते भी होंगे इस कथा को। आज मैं यहाँ पर रेखांकित भी करना जा रही हूँ कि वो हमेशा की तरह एक दिन वो अपना खाना ले जाना भूल गया तो उसकी बेटी महल में खाना देने गई, उस ब्राह्मण बेटी की खाना देने गई, लेकिन वहाँ पर जो शासक थे, सल्तनत थे, उनकी नज़र उस बेटी की सुंदरता पे पड़ गई और उसने फरमान जारी कर दिया कि इस बेटी को हमें चाहिए। जब ये सूचना उसके ब्राह्मण जी के पास पहुंची और तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन सबने कहा कि नहीं, अगर नहीं होगा तो हम उस बेटी को हरम में बुलाएंगे। हरम आप सब जानते हैं कितना एक ऐसा शब्द है। जब उस बेटी को मालूम पड़ी, ब्राह्मण बेटी को, तो बेटी ने जाने से मना कर दिया। तो सबने कहा, उसको सलाह दिया शासक को कि इसको बंदी बना लिया जाए। जब उसको जेल में, कारागार में उस बेटी को डाल दिया गया तो वहाँ पर एक जमादानी आती थी। जमादानी से पूछा कि क्या हमारे देश में या हमारे शासक में कोई ऐसा सुल्तान नहीं है जो बहन बेटियों की रक्षा कर सके? तो उस जमादानी ने मालूम क्या कहा, क्या जवाब दिया कि तुम अपनी माँ को एक पत्र लिखो, माँ से कहे कि वो हमारे शहर में एक ऐसा शासक है महाराजा सूरजमल जी, जो बेटियों के लिए, अपने धर्म रक्षक के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर देता है, तो वो पत्र लेके वहाँ पहुँच जाए। फिर उस बेटी ने पत्र लिखा और अपनी माँ को भिजवाया किसी तरह से। उस माँ ने वहां तक उस पत्र को पहुंचाया। उस समय पूरी आन बान शान के साथ महाराजा सूरजमल जी ने उस बेटी को युद्ध करके, आप सब जानते होंगे किस तरह से वहां छुड़वाया, और अंत में मुगल शासक ने पैर में पड़कर माफी मांगी और इस तरह से उस बेटी को, यानी कि आज के दिन
ऐसा कोई शासक नहीं है शायद, और हमारी बहन बेटियां खुल के शहर में जा सके, कहीं किसी भी समय कुछ ना कुछ अपराध घटनाएं होती रहती हैं। हमें ऐसे शासक की, ऐसे राजा की जरूरत है आज के माहौल में।